Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and today we'll be discussing our current affairs series. This series is provided to you on every 3 days in a week, that is Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Today is Thursday and आज की डेट है 13th of August और आज हम जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर अप करेंगे। सबसे पहला सेक्शन जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्विंग क्लेanलीनेस वीक फ्रॉम 10th of August। तो क्वेश्चन है कि स्वच्छता सप्ताह ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये हमारे जो इंडियन रेलवेज है, भारतीय रेलवेज, इनके द्वारा स्वच्छता सप्ताह जो है ये मनाया जाएगा 10 अगस्त से। ये हमारे इंडियन रेलवेज के द्वारा जो अभी 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे बनाने वाले हैं, उसके लिए ये इंडियन रेलवेज कर रही है। अब हम यहाँ पे इंडियन रेलवेज की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडियन रेलवेज के मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक तरीके का ई वर्जन निकाला गया है किसी एक बुक या फिर पुस्तक का। इस बुक का टाइटल है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये किस मिनिस्टर के द्वारा अनवील किया गया है या फिर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इस तरीके का ई वर्जन। तो ये इनॉग्रेट किया गया है बाय मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। ऑल्सो मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर कौन है, तो ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। ये जो बुक है इट इज़ बेस्ड ऑन वेंकैया नायडू। हु इज़ वेंकैया नायडू, तो ये हमारे अभी प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या है 3 साल अपने जो कार्यकाल है उसको पूरे किए हैं, इस वजह से इनके ऊपर इस ई वर्जन बुक को निकाला गया है। ठीक है, तो ये बुक में आपको इसी बारे में दिया गया है और जो कि अनवील की गई है, इनॉग्रेट की गई है बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। एक और हमारे पास यहाँ पे बुक है, ये बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बुक इज नोन एज दलाई लामा आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। देखिए, इसमें जो दलाई लामा है, जो तिब्बतन लीडर हैं, इनके द्वारा क्लाइमेट के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपील करना चाहिए दुनिया के साथ, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ। पूरे वक्त इन्होंने सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात की है कि किस तरीके से हमें क्लाइमेट को बचाना है, और इस बुक को लिखा गया है बाय मिस्टर दलाई लामा। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट मिस्टर फ्रांस आल्ट, जो कि एक जर्मन एनवायरमेंटलिस्ट है। ओके, तो ये बुक आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Which station has become the first city in India to have women symbols as traffic signals and signage? देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के, अब जब आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं तो वहाँ पे मोस्टली मेन बेस ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक फिगर ऐसा बना होता है जो कि एक आदमी का होता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि पहली बार हमारे इंडिया में किसी स्टेशन में इस तरीके के फीमेल फिगर्स को देखा गया है। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे आपको देखने मिलता है, तो ये आपको देखने मिल रहा है दादर स्टेशन में। दादर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में आपको इस तरीके के जो विमेन सिंबल्स हैं, जो महिलाओं की प्रतिक्रिया है, ये आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो अगेन आई हैव बीन इंसिस्टिंग, जो भी आपका फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट इनॉग्रेशन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, जो कि एक तरीके का ऑनलाइन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, किस मिनिस्टर के द्वारा, तो ये इनॉग्रेट किया गया है बाय निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन ये कौन है, तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। देखिए, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं ये तो आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी। अब क्वेश्चन आए कि ये डैशबोर्ड किस बारे में है, तो देखिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस भी तरीके के डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उसकी रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो आपको इस ऑनलाइन डैशबोर्ड में मिल जाएगी। ठीक है, और इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, तो हमारी वित्तीय मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो जिस तरीके से हमने इनॉग्रेशन अभी देखा, उसी तरीके से हम कुछ और मिनिस्टर्स रिलेटेड न्यूज़ को देखेंगे। पहला है अबाउट मिस्टर नितिन गडकरी जी। ही इज़ इंडियाज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर, यानी कि MSME के जो मिनिस्टर हमारे हैं वो है मिस्टर नितिन गडकरी जी। इन्होंने अभी एड्रेस किया था इंडिया एट 75 समिट मिशन 2020। इस तरीके का एक समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। ठीक है, ये आपको याद रखना है, CII के द्वारा इंडिया एट 75 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था।
75 यहाँ पे डिनोट करता है आपका 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो हम एक रोड मैप यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं जिसके बारे में एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके जो हेड थे वो थे मिस्टर नितिन गडकरी। अगला यहाँ पे अगेन इसी तरीके का एक इनॉग्रेशन वाला न्यूज़ है। क्वेश्चन ये है कि हु विल बी रोलिंग आउट द प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान सम्मान का सम्मान। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का प्लेटफॉर्म, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा या फिर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ये इनॉग्रेट किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स आज तक हुए हैं उसको और आगे बढ़ाएगा, और एक स्टेप आगे लेते हुए इन्होंने इसमें क्या है, जितने भी आपके ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, जो सच्चे आपके टैक्स पेयर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 13 अगस्त 13 अगस्त को इसे इनॉग्रेट करेंगे। अगेन एज आई सेड कुछ और इनॉग्रेशंस देखेंगे तो एक और हमारे पास है यहाँ पे अबाउट कृषि मेघ। कृषि मेघ जिसे कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कहा जा रहा है। तो ये क्या है, देखिए आपका जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, रिसर्च एजुकेशन सिस्टम, ये सारी जो सर्विसेज हैं मेनली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, कृषि रिलेटेड है, उसके बारे में जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको इस कृषि मेघ में मिलेगी। कृषि मेघ ये क्या है, एक तरीके का क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, अब क्वेश्चन कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभी मैंने बताया कि ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है कृषि मेघ को। अगला यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टार्टअप ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, देखिए लॉन्च नहीं किया है, सिर्फ टेस्ट फायर किया है एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन को जिसका नाम रमन रखा गया है। तो इस तरीके का जो टेस्ट फायर है ये किया गया है बाय स्काई रूट। अब क्वेश्चन है कि स्काई रूट क्या है, तो ये एक तरीके की एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा क्या है, एक तरीके का इन्होंने रॉकेट इंजन बनाया है। पहली बात तो रॉकेट इंजन बनाया गया है। अब ये जो रॉकेट इंजन है इसे कुछ स्टेजेस में आप देखते हैं जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसे अब अपर स्टेज के लिए लॉन्च कर दिया गया है। मेन बात यह है कि इस तरीके का करने वाली जो सबसे पहली अपने इंडिया में जो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है वो होने वाली है एरोस्पेस ये कंपनी। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे बनाया गया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ। क्वेश्चन ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस में आपको ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया जा सकता है नेगेट करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए। तो यू शुड नो कि 3D प्रिंटेड है ये जो रॉकेट हम देख रहे हैं रमन। अब हम जो नाम देख रहे हैं रमन, ये एक्चुअली रखा गया है आफ्टर सीवी रमन जी, जो कि काफ़ी फेमस एक नोबेल लॉरेट रह चुके हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो इनके नाम पर इस रमन रॉकेट को रखा गया है। काफ़ी सारी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखी। एरोस्पेस जो कि बन गई है पहली ऐसी कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी जिन्होंने अपर स्टेज रॉकेट इंजन को टेस्ट फायर किया है। अगेन टेस्ट फायर किया है, अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है रमन आफ्टर सीवी रमन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग थर्मल पावर प्लांट इन द कंट्री। तो थर्मल पावर प्लांट हमारी जो NTPC है ये बन गई है एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इन द कंट्री। अब देखिए ये जो फैक्ट्स है ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी इन्होंने 100 बिलियन यूनिट्स का जो टारगेट होता है आपके थर्मल प्रोडक्शन का वो इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, इसी के साथ ये जो NTPC है ये कौन से NTPC की बात कर रहे हैं, तो NTPC कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो यहाँ का जो NTPC का प्लांट है इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने थर्मल एनर्जी जो है इन्होंने क्रिएट की है, इन्होंने जनरेट की है। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो NTPC का कोरबा वाला जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में है। अब हम यहाँ पे NTPC की बात कर रहे हैं जिसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गुरदीप सिंह।
और ये हेडक्वार्टर है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विद दैट हमारा जो नेशनल न्यूज़ का सेक्शन है वो फिनिश हुआ। अब हम थोड़ी और न्यूज़ कवर करेंगे ऑबिचुरीज रिलेटेड। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर पी.के. मुथुस्वामी। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ये एक प्रसिद्ध कौन थे? ये एक प्रसिद्ध सॉन्ग राइटर थे, यानी कि ये काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स लिखा करते थे। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस लैंग्वेज में लिखा करते थे, तो तमिल लैंग्वेज में लिखा करते थे और ये तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। स्टेट भी पूछा जाए तब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक काफ़ी प्रसिद्ध सॉन्ग राइटर थे मिस्टर पी.के. मुथुस्वामी। नेक्स्ट ऑबिचुरी वी हैव इज ऑफ द नोटेड उर्दू पोएट राहत इंदौरी जी। राहत इंदौरी जी, इन्होंने मतलब बहुत अच्छे इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस उर्दू पोएट थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या थे, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएट थे और स्पेसिफिकली ये उर्दू पोएट हुआ करते थे। अगर आप लोगों ने इनकी कही हुई बातें या फिर कही हुए इनके जो लफ्ज़ हैं, लिरिक्स हैं, अगर आपने कहीं सुने नहीं हैं तो ज़रूर इन्हें सुनिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने लिरिक्स दिए हैं फॉर दीज मूवीज़, फॉर दीज सॉन्ग्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस थे और काफ़ी फेमस क्या थे, तो ये एक उर्दू पोएट थे मिस्टर राहत इंदौरी जी। नेक्स्ट ऑबिचुरी वी हैव इज अबाउट मिस्टर जी.के. मेनन जी। ये एक काफ़ी प्रसिद्ध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ठीक है, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट थे मिस्टर जी.के. मेनन। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने आज 3 ऑबिचुरीज देखी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन में। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है दैट हु रिसेंटली वन दी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। 70th एनिवर्सरी का जो 70वीं वर्षगांठ का जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता गया है बाय मिस्टर मैक्स वर्स्टैपेन। ये आए हैं फर्स्ट। मिस्टर लुइस हैमिल्टन, ही हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड एंड मिस्टर वोल्टेरी बोटास, ही हैज़ बीन रैंक्ड थर्ड। अब देखिए, पिछली बार भी आपसे जब हमने इस तरीके के रेसेस की बात की थी तो देखा था कि कंपनी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बिलोंग करते हैं रेड बुल को। प्लस अगर पूछा जाए कि किस कंट्री को बिलोंग करते हैं तो बेल्जियम आप कहेंगे, बेल्जियम कंट्री को ये बिलोंग करते हैं। प्लस हम यहाँ पे मिस्टर लुइस हैमिल्टन और वोल्टेरी बोटास की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों मर्सिडीज़ को बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज़ कंपनी को। ठीक है, मिस्टर मैक्स ये बिलोंग करते हैं रेड बुल को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। जुवेंटस क्या है, तो ये एक तरीके की फुटबॉल क्लब है। ठीक है, तो फुटबॉल इस फुटबॉल क्लब के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं ये निकल के आए हैं मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, हम यहाँ पे फुटबॉल क्लब की बात कर रहे हैं। जुवेंटस क्या है ये अगर आपको पता नहीं है तो ये एक तरीके का फुटबॉल का क्लब है और इसके जो सबसे मूल्यवान प्लेयर है वो कौन है, तो वो है मिस्टर रोनाल्डो। So that is all for the sports section, and next we move on to the banking and financial awareness section. इसमें हमसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। तो इस तरीके का जो इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस है ये लॉन्च किया गया है बाय पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS है क्या। तो आप इस तरीके के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरीके का एक पूरा सिस्टम देखते हैं, राइट। तो ये यूजुअली पोर्टेबल नहीं होता है, बट पेटीएम के द्वारा क्या है एक इस तरीके का सिस्टम लेके आए हैं जो कि पॉकेट फ्रेंडली है और इसमें आप ऑल इन वन पेमेंट्स कर सकते हैं जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किया गया है, इस तरीके का जो पहला इनिशिएटिव है किया गया है बाय पेटीएम। नाउ पेटीएम क्या है, तो ये एक इंडियन ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है जो कि आपका बेस्ड है नोएडा में। नोएडा कहाँ आता है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। प्रेजेंटली इसके जो CEO है वो है मिस्टर वरुण श्रीधर और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर अमित नायर जी। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट पेटीएम। सीधा साइड हमारे पास एक ही क्वेश्चन था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। नेक्स्ट अब हम कुछ और न्यूज़ देखेंगे स्टेट रिलेटेड। यहाँ पे अगेन एक फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है दैट विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट्स सर्टिफिकेट टू अर्बन पीपल। किस राज्य में शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला नगर निगम बन गया है।
तो ये जो है ये किस स्टेट में है इस तरीके का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? ये आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? तो ये है जबलपुर का। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी इनके फॉरेस्ट लैंड के सर्टिफिकेट्स होते हैं ये अब शहरी लोगों को भी मिलेंगे। यूजुअली इसके पहले सिर्फ गांव के लोग या फिर रूरल लोगों तक ही इस तरीके के राइट्स दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे मिलेंगे अर्बन लोगों को भी। इसी के साथ हमारे पास एक और न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के बारे में, दैट यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक इंदिरा वन मितान योजना। क्वेश्चन पूछा जाता कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारा आंसर क्या होता? छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन है कि इंदिरा वन मितान योजना है क्या? तो ये जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें क्या है, सेल्फ रिलायंट बनाना। सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो इंदिरा वन मितान, तो ये किया गया है बाय छत्तीसगढ़। इसमें जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इन्हें सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर भूपेश बघेल जी। मिस्टर भूपेश बघेल, यहाँ की जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके जी। यहाँ की जो कैपिटल है वो है नया रायपुर। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पंदन योजना चलाई जा रही है, जिसमें ये मेंटल अवेयरनेस या फिर मेंटल जो प्रॉब्लम्स है जितने भी इनकी छत्तीसगढ़ की पुलिस है उन्हें हो, उसके बारे में ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा एक CG हार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। एक रक्षा सर्व ऐप इनके द्वारा शुरू किया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, ये भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। एक स्पंदन योजना देखिए, इसके बाद आपको याद रखना है आदर्श पुलिस स्टेशन। ये दोनों क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और है कि इंडिया का जो पहला ई लोक अदालत है ये कहाँ शुरू की गई थी? तो इंडिया की सबसे पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इतना हमें यहाँ के बारे में जानना है। ऑल्सो लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था कि इनके द्वारा महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी, तेंदुपत्ता वाली। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपके छत्तीसगढ़ के द्वारा। और आज हमने दो न्यूज़ देखी, पहली है इंदिरा वन मितान और दूसरी हमने देखी वो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जगदलपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली किन के साथ एक MOU साइन किया है ताकि ये सेटअप कर सके एक IT कंपनी वाइजैग में? तो आंध्र प्रदेश ने कोलैबोरेट किया है या फिर एक तरीके का MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है बॉस्टन के साथ। बॉस्टन लिमिटेड या फिर जो बॉस्टन ग्रुप है उनके साथ किया है। किस लिए किया है? ताकि एक जो है IT कंपनी, टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे विशाखापट्टनम में ये सेटअप कर सके। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर बिस्व भूषण हरिचंदन। और कैपिटल आप सभी को पता है 3 कैपिटल्स है आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले हम देख रहे हैं सबसे पहले है विशाखापट्टनम जो कि है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल जो कि है जुडिशियल कैपिटल। ओके, अब कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ चेद्दू स्कीम को शुरू किया गया था। इसी के साथ आपको तुरंत याद रखना है जगन्नाथ विद्या देवीना स्कीम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे निगाह ऐप लॉन्च किया गया था। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप। फिर अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश से एक ड्राई चिलीज की ट्रेन चली थी बांग्लादेश में, और ये क्या है वहाँ की एक तरीके की पहली ट्रेन थी। ऑल्सो जो निष्ठा प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन वाला, उसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो पहली बार आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ओके, और लास्ट हमने शायद एक और न्यूज़ डिस्कस की थी जहाँ पे MOU डिस्कस किया था जो कि अमूल के साथ किया गया था। अमूल के साथ एक MOU साइन किया गया था बाय आंध्र प्रदेश। ओके, तो जितनी भी हमने आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखनी थी वो आंध्र प्रदेश की देखी। प्लस आज हमने देखा कि ये एक MOU साइन कर रहे हैं बॉस्टन के साथ, बॉस्टन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा? तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय। तो ये क्या है? एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है जो आपका अभी खरीफ सीजन आ रहा है उसमें इंश्योरेंस देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या है, अभी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की बात की थी।
यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है मिस्टर विजय रूपानी। गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर आचार्य देवव्रत, मिस्टर आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो जो गुजरात का स्टेट है ये फर्स्ट है इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ठीक है, फर्स्ट है, यानी कि बाकी सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में। ऑल्सो रिसेंटली फिक्की के द्वारा एक फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था जिसमें सबसे अच्छा गुजरात ने परफॉर्म किया था। टेजर गन्स जो अपनी पुलिस को प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट है वो भी आपका गुजरात है। ईडी के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया था। प्लस इंडिया का जो पहला हनी टेस्टिंग लैब है ये भी आपको गुजरात में देखने मिलेगा। ऑल्सो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ शुरू हो रही है, तो वो गुजरात में। ओके, इसी के साथ हमने देखा था कि ये ऐसा पहला स्टेट बन गए हैं जो कि डी लिंक कर रहे हैं अपने जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं उसे स्टेट जीएसटी के साथ डी लिंक किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा करने वाले भी ये फर्स्ट स्टेट है। कुछ नेचुरल साइट्स देखें, नेचुरल पार्क्स वगैरह देखें तो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एशियाटिक लायंस जो आपके होते हैं वो यही देखने मिलेंगे। इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रानी की वाव आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। नाल सरोवर लेक आपको यहाँ देखने मिलेगा और सरदार सरोवर डैम भी। इसी के अलावा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है किसी भी स्टेट की तो वो है हमारे गुजरात की, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। और आज हमने देखा इस स्कीम के बारे में जो कि है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट विच गवर्नमेंट हैज अनवील्ड इट्स पुलिस फ्लैग। कौन सी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस का जो फ्लैग है उसे, जो ध्वज है उसे, उसका अनावरण किया है? तो ये किया गया है बाय लद्दाख गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो पुलिस है उसके नए फ्लैग को इनॉग्रेट कर दिया है या फिर लॉन्च कर दिया है। अब हम यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है मिस्टर आर.के. माथुर जी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि इनके द्वारा इनकी जो पुलिस है उनका फ्लैग लॉन्च किया गया है। सो विद दैट हमारा जो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है वो हमने फिनिश कर लिया और अब हम चलेंगे हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल विजिटिंग कार्ड्स, ठीक है। तो ये शुरू किए गए हैं बाय गूगल। देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं या फिर कोई जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं तो उनके पास अपना खुद का एक विजिटिंग कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, पेपर बेस्ड होता है या फिर किसी और मटेरियल बेस्ड होता है। इस वजह से क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेस्ट होता है तो गूगल ने क्या डिसाइड किया कि ये एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड को लॉन्च करेंगे जिसका नाम इन्होंने रखा है पीपल्स कार्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपल्स कार्ड कौन लॉन्च कर रहे हैं, तब भी आपका जवाब गूगल होता। अब गूगल क्या है, तो ये एक तरीके की एमएनसी है जो कि आपकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। और प्रेजेंटली जो इसकी सीईओ है वो है मिस्टर सुंदर पिचाई। ये सभी नाम आपको याद रखने रहते हैं, मिस्टर सुंदर पिचाई, ठीक है, इसकी सीईओ है। तो ये हमने देखा गूगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक है इसे रजिस्टर कर दिया है। तो पहली इस तरीके की जो वैक्सीन है रजिस्टर करने वाला जो कंट्री है वो है रशिया, ठीक है। रशिया ने किया है पहली वैक्सीन को रजिस्टर जिसका नाम है स्पुतनिक। अब क्योंकि हम यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं, रशिया की कैपिटल क्या है, तो वो है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। रिसेंटली इनके द्वारा अर्कटिका एम एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जो कि जितना भी आपका आर्टिक रीजन है उसके एरिया को स्टडी करेगी। इसके अलावा इनके द्वारा 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है फॉर वर्ल्ड वॉर 2 और यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके द्वारा एक अभी रिसेंटली काफकेस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी, करने वाले हैं ये, और जो कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंदिरा एक्सरसाइज भी हम कंडक्ट करते हैं रशिया के साथ, और एक एवियांद्रा ये भी करते हैं। ये क्या है, एयरफोर्स वाली है, ये क्या है आपकी इंडियन आर्मी वाली है, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा दुनिया का पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन जो है, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली जो कंट्री है वो है रशिया।
और आज हमने देखा कि पहली ऐसी कंट्री जिन्होंने कोविड वैक्सीन को रजिस्टर कर दिया है वो है रशिया, और इसका नाम क्या है, तो वो है स्पुतनिक वी। नेक्स्ट देखिए, अभी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे इलेक्शंस हुए हैं, तो उन सभी को क्लब करके यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दैट मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही वन द 6th consecutive term as the president of which country। तो ये बन गए हैं अब 6वीं बार प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस के ये जो है नए अभी प्रेसिडेंट है मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलारूस को। बेलारूस क्या है, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री कहाँ है। यहाँ की कैपिटल है मिन्स्क। मिन्स्क यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो है बेलारूशियन रूबल। बेलारूशियन रूबल, ठीक है। और यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट इसी तरीके का अपॉइंटमेंट है ऑफ मिस्टर मोहम्मद ओल्द बिलाल। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशिया, ठीक है। मॉरिशिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी कंट्री दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ये है मॉरिशिया। और मॉरिशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन गए हैं मिस्टर मोहम्मद ओद बिलाल। मॉरिशिया की हम बात करें तो यू कैन सी यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो वो है मॉरिशियन रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रविंद्र जगनॉट। मिस्टर प्रविंद्र जगनॉट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, इन्होंने मॉरिशिया की जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है इसे रिसेंटली इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अगली अपॉइंटमेंट है ऑफ मिस्टर वोल्टेर रोजर मार्तोस रूइस। ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ के जो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है, वो है मिस्टर वॉल्टर। पेरू की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमने देख लिए, वो है मिस्टर वॉल्टर। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर मार्टिन विस्कारा। मिस्टर मार्टिन विस्कारा। और यहाँ की करेंसी है सोल। सोल करेंसी है पेरू की। और लास्ट इस तरीके की एक न्यूज़ है अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान मिस्टर हसन दियाब। देखिए, लेबनान में हम सभी को पता है अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा एक धमाका हुआ था बेरूत में। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर हसन, ही हैज़ रिसेंटली रिजाइंड। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपसे अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। रिजाइन वाले जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है अबाउट मिस्टर हसन दियाब। कहाँ के, तो लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अड्डू टोल। अड्डू अटोल एक है जहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसे डेवलप करेंगे, लेकिन किसके साथ, तो ये हम डेवलप कर रहे हैं मालदीव्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अड्डू अटोल्स जो है ये कहाँ है, तो आपका जवाब होगा मालदीव्स। मालदीव्स हम देख सकते हैं यहाँ पे है मालदीव्स। कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं मालदीव्स और मॉरिशिया से, तो मॉरिशिया आपका काफ़ी ज़्यादा और नीचे आता है टुवर्ड साउथ, बल्कि मालदीव्स जो है वो यहाँ पे मिलता है। इंडिया और जो मालदीव्स है इन दोनों के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मालदीव्स यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है माले। करेंसी है मालदीवियन रुफिया। मालदीवियन रुफिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो हमने क्या देखा कि हमने एक MOU साइन किया है इनके साथ, ताकि अड्डू अटोल्स जो है उसे हम डेवलप कर सके। सो विद दैट हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम कुछ अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक ही अवार्ड है जो कि दिया गया है अबाउट मिस्टर नितिन सेठी एंड अबाउट मिस्टर KP नारायण कुमार। तो क्वेश्चन ये है कि मिस्टर सेठी एंड मिस्टर नारायण कुमार दे हैव बीन अवॉर्डेड इन विच फील्ड। इन्हें क्या अवार्ड दिया गया है, तो इन्हें रिसेंटली जर्नलिज्म रिलेटेड एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर 2019। तो ये जो अवार्ड है ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं जर्नलिज्म में, अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड देते हैं। तो ये दिया गया है टू मिस्टर नितिन सेठी एंड मिस्टर KP नारायण कुमार। सिंस आई सेड एक ही क्वेश्चन है हमारा। अगला जो हम सेक्शन देखेंगे वो है अपॉइंटमेंट रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास अपॉइंट्स देखने मिलेंगे यहाँ पे, जो कि है पहली अबाउट मिस्टर वीरेंद्र पॉल जी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो ये बन गए हैं नेक्स्ट उच्चायुक्त फॉर केन्या।
केन्या के जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर है वो है मिस्टर वीरेंद्र पॉल जी। केन्या की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है केन्या। केन्या कहाँ पे है, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। केन्या की जो कैपिटल है इसे कहा जाता है नाइरोबी। नाइरोबी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर उहुरु केन्याता, मिस्टर उहुरु केन्याता। और यहाँ की करेंसी है केनियन शिलिंग, केनियन शिलिंग। ओके और अभी हमने देखा दैट मिस्टर वीरेंद्र पॉल ही इज नाउ द हाई कमिश्नर टू केन्या। इसी तरीके का हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है ऑफ मिस्टर मनीष प्रभात। ही इज नाउ द नेक्स्ट एम्बेसडर टू उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ये है आपका उज़्बेकिस्तान। देखिए जो भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो आपको ध्यान से मैप के साथ देखते हुए फॉलो करना है कि उज़्बेकिस्तान कहाँ है। हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की, तो यहाँ की कैपिटल है ताशकेंत। ताशकेंत आपकी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर शाफकाट मिर्जियोयेव। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर अब्दुल्ला अरीपोव। और यहाँ की जो करेंसी है उसे कहा जाता है उज़्बेक सोम। और अभी हमने देखा कि यहाँ के जो नए एम्बेसडर होने वाले हैं वो है मिस्टर मनीष प्रभात जी। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हु हैज बीन इंक्लूडेड इन आईसीसी's इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स। इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है लेकिन अभी फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ है। ये हुआ है ऑफ मिस्टर के एन अनंता पद्मनाभन। ठीक है, तो ये बन गए हैं, ये इन्हें इंक्लूड कर दिया गया है इन द इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स जो कि आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। ओके तो हमने यहाँ पे मिस्टर अनंता के बारे में देखा। ऑल्सो हम यहाँ पे क्या है आईसीसी की बात कर रहे हैं। आईसीसी का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आईसीसी ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। प्रेजेंटली इसके जो सीईओ वो है मिस्टर मनु सोहनी जी, मिस्टर मनु सोहनी, और ये एक इंडियन है। प्लस इसी के साथ यहाँ के जो चेयरमैन है मिस्टर शशांक मनोहर जी, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया। इस वजह से इमरान ख्वाजा जी इन्हें अपॉइंट किया गया है इन दी प्लेस ऑफ हिम, और ये क्या है टेम्परेरी बेसिस में किया गया है मिस्टर इमरान ख्वाजा को। और अभी हमने देखा यहाँ के जो आईसीसी पैनल के जो नए अंपायर होने वाले हैं वो है मिस्टर अनंता। इसके अलावा मिस्टर के मेनन जी, ये आपको याद होंगे, इन्हें हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि आईसीसी इसी इंटरनेशनल क्रिकेट पैनल के जो है वो भी एक मेंबर हैं। ओके तो ये हमने देखा अबाउट मिस्टर नितिन मेनन एंड ऑल्सो अबाउट मिस्टर अनंता। विद दैट अब हम फाइनली हमारे लास्ट सेक्शन में आ गए हैं जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी कि जैव ईंधन दिवस जो है ये हम किस दिन मनाते हैं। तो इसे मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को हम जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। और इस साल की इसकी थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें क्या है बायोफ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसे हम मनाते हैं 10 अगस्त को। इसी तरीके से हम वर्ल्ड लायन डे भी मनाते हैं 10 अगस्त को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करीब 2013 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम लायंस का जो कंजर्वेशन है उसे और अच्छे से कर सके और इसके बारे में हम अवेयरनेस फैला सके। देखिए यहाँ पे अगर आपको पॉइंट दिया जाए एशियाटिक लायंस के बारे में, आप सभी को पता है कि कहीं पे नहीं इंडिया में सिर्फ एशियाटिक लायंस आपको गिर नेशनल पार्क में देखने मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये आपको नाम यहाँ से हो सकता है कि कनेक्शन के थ्रू पूछा जाए कि गिर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात में है। ठीक है, इसी के साथ 10 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त। और इस साल की जो इसकी थीम है वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस साल की इसकी थीम है। ठीक है, हम यहाँ पे यूथ की बात कर रहे हैं, जो युवा है उनकी बात कर रहे हैं। देखिए हमारा इंडिया जो है, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो हमारी कंट्री के लिए जो यूथ डे है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारे यूथ है इनके पोटेंशियल को टैप करना ज़रूरी है। इस दिन को हम मनाते हैं 12 अगस्त को, और इस दिन को मनाया जा रहा है सिंस ईयर 2000 सन से इसे मनाया जा रहा है।
सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने 13th of August से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसे कवर अप कर लिया। देखिए, हम यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप कर सकें, लेकिन फिर भी अगर कोई न्यूज़ छूट जाती है तो वो आपकी इस टेलीग्राम चैनल में कवर की जाती है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।